मैं गिरिराज प्रसाद, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर झोटवाड़ा, वरिष्ठ आचार्य हिंदी। आज हम नवीं कक्षा के कारक प्रकरण के बारे में जानकारी करेंगे। हिंदी भाषा के अंदर कारक का क्या महत्व है, किस प्रकार से हम वाक्य के अंदर इसका प्रयोग करते हैं और कारक होते क्या है। सबसे बड़ी प्रमुख बात तो यही होती है कि हमें पहले इसके परिचय के बारे में इसकी जानकारी आवश्यक है। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, किसी भी क्रिया को संपन्न करता है वो कारक कहलाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है, अब इस पढ़ना क्रिया को करने वाला जो भी होगा वो कर्ता कहलाएगा, वो कारक कहलाएगा। इसके बाद में सब परिभाषा आती है कि कारक होते क्या है, कहाँ वाक्य के अंदर इसका प्रयोग करेंगे, किस रूप में करेंगे, किस किस के साथ में करेंगे, संज्ञा के साथ में करेंगे, सर्वनाम के साथ में करेंगे, विशेषण के साथ में करेंगे या और अन्य क्रियाओं के साथ में करेंगे। तो परिभाषा है इसकी, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संज्ञा और सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो पद हैं, अब अन्य पद भी आता है जिसे कर्म भी आता है, क्रिया भी आती है और अन्य शब्द भी उसके प्रयोग में आते हैं, लेकिन विशेषकर क्रिया जो प्रयोग में आती है उस क्रिया के साथ में उसका साथ जाना जाता है या उसका महत्व जाना जाता है, वो कहलाता है कारक। अर्थात जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं कारक। जैसे मैंने उदाहरण के रूप में लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है। राम यहाँ पर करता है, पुस्तक यहाँ पर कर्म है, पढ़ता यहाँ पर क्रिया है। अब ये जो क्रिया शब्द है, इस क्रिया शब्द का सीधा सीधा संबंध राम से है, अर्थात इस क्रिया को करने वाला राम है, अर्थात ये हो गया कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता। आगे आता है इसमें विभक्ति, क्योंकि कर्ता, क्रिया और कर्म इनके बीच के अंदर इनको जोड़ने के लिए हम अन्य कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को कहते हैं विभक्ति चिन्ह। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ हम जिन चिन्हों को लगाते हैं वो विभक्ति कहलाते हैं। प्रत्येक कारक के साथ या प्रत्येक विभक्ति के लिए एक चिन्ह होता है, लेकिन ये भी वो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कारक के साथ में विभक्ति प्रयोग हो, ये आवश्यक नहीं होती है। भाषा के अंदर कारक के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से सबसे पहले कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने। अब ये कर्ता कारक होता क्या है, कैसे हम इसकी पहचान करें और कैसे इसको जाना जाए कि वास्तव में यही कर्ता कारक है वाक्य के अंदर। तो जो भी वाक्य होता है उस वाक्य के अंदर क्रिया को संपन्न करने वाला जो कर्ता है या जो क्रिया को संपन्न करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी कार्य को करने वाले का ज्ञान कराता है। वाक्य के अंदर जो भी संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा वो किसी क्रिया को संपन्न करता है, उस क्रिया को संपन्न करने वाला ही कर्ता कारक होता है। यहाँ विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि कर्ता कारक के अंदर क्रिया भूतकाल की हो उस स्थिति के अंदर इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वर्तमान काल और भविष्य काल के अंदर क्रिया हो और इसके साथ साथ में क्रिया आकर्मक भी हो, वर्तमान काल, भविष्य काल और क्रिया आक्रमक हो, उसी स्थिति के अंदर कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। अब अभिषेक करता है, यहाँ पर पुस्तक यहाँ पर कर्म है, क्रिया है, ये पढ़ता है, लेकिन अब ये क्रिया जो है वर्तमान काल की है। मैंने यहाँ पर कहा है कि क्रिया वर्तमान काल की हो और भविष्य काल की हो, या आक्रमक है
क्रिया आक्रामक होने के कारण गुंजन हंसती है, गुंजन करता है, और हंसना जो क्रिया वो आक्रामक है, इस कारण से यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। वर्तमान काल में क्रिया होने के कारण यहाँ पर विभक्ति ने का प्रयोग नहीं। नंबर 2 आता है कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जो भी क्रिया संपन्न हो रही है, क्रिया को करने वाला कौन है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ वाक्य के अंदर हमारे को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर कर्म करने वाला सजीव हो, कर्म करने वाला अगर सजीव हो तो वहां पर विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होगा, और कर्म करने वाला अगर निर्जीव है वह विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं होगा। ये विशेषकर इस कर्म कारक के अंदर ध्यान देने की बात है। कर्म करने वाला सजीव हो तो विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग होगा, कर्म करने वाला अगर निर्जीव हो तो विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, राम यहां पर करता है, रावण यहां पर कर्म है, लेकिन रावण जो है यहाँ एक व्यक्ति विशेषता है, नाम है, ये संज्ञा है और ये सजीव है। इस कारण से विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हुआ। मारना यहाँ पर क्रिया हो गई। दूसरा वाक्य है श्याम दूध पीता है। अब पीना क्रिया है, अब ये पीने की क्रिया किसको की जा रही है, दूध को की जा रही है, ये कर्म हो गया। दूध यहाँ पर निर्जीव है, और सजीव और निर्जीव के अंदर हम अच्छी प्रकार से भेद कर सकते हैं। जो श्वसन क्रिया करते हैं वो सजीव कहलाएंगे, और जो श्वसन क्रिया नहीं करते वो निर्जीव कहलाएंगे। इस कारण से यहाँ पर दूध निर्जीव है। निर्जीव होने के कारण यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। नंबर 3 आता है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। 2 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। वाक्य के अंदर करता है जिस साधन या माध्यम से किसी भी क्रिया को संपन्न करता है, चलने की क्रिया है, भागने की क्रिया है, दौड़ने की क्रिया है, जो भी क्रिया है, उस क्रिया को करने के लिए जिस साधन का या माध्यम का कार्य प्रयोग करता है उसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, या कर्म है सब्जी, काटना यहाँ पर क्रिया है, ज्योत्सना यहाँ पर करता है। अब ये जो करता है वो इस क्रिया को कर रही है। अब क्रिया किसको कर रही है, सब्जी को काटने की, लेकिन वो काट किससे रही है, चाकू से। तो इस कारण से यहाँ पर से ये माध्यम, चाकू एक माध्यम बना सब्जी को काटने का। मैं पेन से लिखता हूं, लिखने का माध्यम क्या है, पेन है। तीसरा उदाहरण लिखा मैंने, राम साइकिल से स्कूल जाता है, तो जाने का माध्यम उसका, स्कूल जाने का माध्यम क्या है, साइकिल। साइकिल के द्वारा या साइकिल के माध्यम से वो इस विद्यालय पहुंचता है। नंबर 4 आता है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है देना। देने के अर्थ में संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य के अंदर कर्ता जिसे कुछ देता है, कर्ता किसे जिसे भी जो दे उसके लिए संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अगर वाक्य में क्रिया द्विकर्मी हो, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मी कहलाती है, और वो द्विकर्मी क्रिया देने के अर्थ में प्रयोग हो तो वह विभक्ति को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, या के लिए, माँ के लिए लाया इसलिए के लिए का प्रयोग हुआ। लेकिन दूसरे वाक्य में मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, या देने के अर्थ में, पुस्तक देने के अर्थ में आया है, और देने के अर्थ में आने के कारण यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के लिए नहीं हुआ, को का प्रयोग हुआ है। इस कारण से यहाँ ये संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। आज इतना ही आपके इस कारक से संबंधित जानकारी आपको आपके सामने प्रस्तुत की है। बाकी शेष